अद्भुत, सर्वथा अद्भुत और महान थी भक्त उपमन्यु की भक्ति, जो अपना तप आरंभ करते समय भी भूख से ग्रसित थे, किंतु फिर भी जिस दुग्ध के लिए नन्हे उपमन्यु ने अपना तप प्रारंभ किया, वो दुग्ध जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने वही दुग्ध महादेव को ही समर्पित कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, प्रलोभन का प्रतिकार कर भक्त उपमन्यु ने त्याग का परिचय दिया, जिसके साथ एक और परीक्षा में सफल हुआ, किंतु अब उसकी अगली परीक्षा का समय निकट था। किसी भी अवस्था में अपने ध्यान को न भटकने देने की परीक्षा, और बालक उपमन्यु की अगली परीक्षा क्या होने वाली थी, इसका विचार मेरे प्रभु भोलेनाथ कर चुके थे। चंद्रदेव, भक्त उपमन्यु, अपने तप से जागृत होकर देखो, तुमने अपनी तपस्या से कैसा अनूठा चमत्कार उत्पन्न किया है। अपने तप से जागृत होकर देखो पुत्र उपमन्यु, इधर देखो, मैं चंद्रदेव स्वयं महादेव के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें आशीष देने आया हूँ। प्रणाम चंद्रदेव, मुझे दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण हो पुत्र। क्या है चंद्रदेव? अक्षय कलश है ये, जिसमें से दुग्ध प्रवाहित होना कभी भी समाप्त नहीं होगा। पुत्र, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप इस अक्षय कलश पर अब तुम्हारा ही अधिकार है। अब जाओ और इसके द्वारा अन्य मनुष्यों की भी सहायता करो। ले जाओ इस दुग्ध से परिपूर्ण कलश को और जगत कल्याण आरंभ करो। ये तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव। कितना उत्तम और अद्भुत होगा जब मैं इससे लाचार एवं दुखियारों की सहायता कर सकूंगा। एवं आप तो स्वयं महादेव के ही प्रतिनिधि है, जिनके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरा प्रयास सफल हो रहा है। इस बालक का ध्यान अपनी पूजा से भटक रहा है। कितना उत्तम होता यदि मैं इससे लाचार दुखियारों की सहायता कर सकता, किंतु ये भी तो अनुचित है। इस प्रकार किसी को निवाला हाथ में देने से संसार की दरिद्रता नहीं घटेगी, अभी तो आलस्य ही बढ़ेगा, जिससे अंततः दरिद्रता बढ़ेगी ही। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव कि भविष्य में मैं स्वयं को जन कल्याण के प्रति समर्पित कर सकूं। किंतु अभी मेरे संपूर्ण ध्यान, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मेरे प्रभु शिव पर ही केंद्रित है, और मैं ना तब तक अपने तप से विचलित होऊंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न प्रदान कर दे। तब तो तुम इस अक्षय पात्र से वंचित रह जाओगे बालक उपमन्यु। जो मैंने प्राप्ति नहीं किया
मैं उससे वंचित कैसे हो सकता हूँ? वैसे भी भक्ति के मार्ग पर जो अग्रसर हो उसे त्याग करने में भला कैसा संकोच? तुमने उचित कहा पुत्र। भक्ति के पथ पर अनेकों त्याग करने होते हैं और ऐसे त्यागी भक्तों को उनका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य अर्थात स्वयं प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। कितनी अद्भुत है इसकी भक्ति की शक्ति, जो ये मेरे द्वारा ली जाने वाली कठिन परीक्षा में भी सफल रहा। चंद्रदेव उस बालक से संवाद कर उसका ध्यान भ्रमित करने के लिए गए थे, किंतु भक्त उपमन्यु के अद्भुत प्रभाव से स्वयं चंद्रदेव का ही ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया। चंद्रदेव द्वारा बालक उपमन्यु के ध्यान को भटकाने के प्रयास को उसके दृढ़ निश्चय ने विफल कर दिया, किंतु अब भी बालक उपमन्यु को बल का सामना करते हुए अपने तप पर स्थिर रहने की एक और परीक्षा देनी शेष थी। प्रभु, विफलता, प्रलोभन और उसके ध्यान बांटने के प्रयास का तो बालक उपमन्यु ने भली भांति सामना किया, किंतु क्या वो बल से उत्पन्न भय से विचलित हुए बिना रह सकेगा? नंदी जी, आप स्वयं जाके परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? इस नन्हे भक्त के लिए आपके मन में क्या है प्रभु? नंदी जी के बल का सामना तो महान योद्धा भी नहीं कर पाते, फिर ये नन्हा बालक भला उनका सामना कैसे करेगा? मैं आपका आदेश समझ गया प्रभु। इस परीक्षा को और अधिक कठिन बनाने के लिए अब नंदी उस बालक के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं अपितु अन्य रूप में ही जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो बालक, रोको अपने इस तप को, क्योंकि अब स्वर्गलोक पर तुम्हारी तपोशक्ति का प्रभाव हो रहा है। इसलिए मैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ कि इससे पूर्व देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आकर तुम्हें रोके, तुम स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अपने तप को भंग कर दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये बालक उपमन्यु द्वारा आपको समर्पित उसके तप से उत्पन्न हुई तपोशक्ति ही है, जिसके कारण वो ऐरावत रूप में नंदी से सामना करने में भी सक्षम हो रहा है। देवी, ये उसके तप का प्रभाव नहीं, अपितु उसके समस्त संचित अच्छे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसके पूर्व जीवन के बुरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं, और जब वो सुपथ पर चलता है तो उसके समस्त अच्छे कर्मों का उसे सुफल प्राप्त होता है। उपमन्यु के अच्छे कर्मों से उत्पन्न तेज ही उसे ऐरावत के रूप में नंदी के समक्ष स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। ओम नमः शिवाय।
अब तुम्हारे इस आचरण से स्पष्ट हो गया है बालक कि तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस बालक में तो इतनी तपो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सामना तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बाल तपस्वी की तपो ऊर्जा ने तो मुझे इसे मुक्त करने पर विवश कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक, अपनी तपस्या रोक दोगे तो मेरे स्वामी देवराज इंद्र तुम्हें मनोवांछित वरदान देंगे। हे महान गजरावत, जो वरदान मुझे चाहिए वो मुझे देवों के देव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा तो स्वयं उनके हाथों से दूध पान करने की है, जिसके पूर्व ना मैं अपना तप संपन्न करूंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा। हे महान गजरावत, देवराज इंद्र के वाहन, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालिए, अन्यथा आपकी शक्ति का उत्तर मुझे अपनी भक्ति की शक्ति से देना होगा। उचित है, फिर ऐसा ही हो। देखते हैं हम दोनों में से किसकी शक्ति सफल होती है। नंदी ऐरावत का रूप धारण कर उस नन्हे बालक तपस्वी पर आक्रमण करने जा रहे थे और वो बाल तपस्वी मात्र दुग्ध के एक पात्र के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बालक उपमन्यु की अपने लक्ष्य के प्रति असाधारण निष्ठा है। फिर वो लक्ष्य मात्र दुग्ध का एक साधारण पात्र प्राप्त करने का ही क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने हेतु वो तो सभी कष्टों और परीक्षाओं का सामना करने के लिए भी तत्पर है। जो लक्ष्य के प्रति बालक उपमन्यु की अटूट निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। किंतु कभी कभी ऐसी निष्ठा और दृढ़ता संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं गौरीपुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, बालक उपमन्यु ने तो आपके अमोद अस्त्र को उत्पन्न कर लिया है, जिसको रोक पाना तो असंभव है। इस वार के वार से तो कोई भी सुरक्षित नहीं, फिर नंदी जी इससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे स्वामी?
संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय क्यों होती जा रही है स्वामी? ये तो महादेव के अमोघ अस्त्र का प्रभाव है, जो समस्त संसार से उसका प्रकाश सोख लेता है। तब तो शीघ्र यदि इसे रोका न गया ना, तो समस्त संसार अपने प्रकाश से वंचित हो जाएगा। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी अपना प्रकाश खो देंगे और वहाँ ऐरावत के रूप में नंदी पर भी महासंकट छाया रहेगा। स्वामी, क्या इस अमोघ अस्त्र को रोकने का कोई उपाय नहीं? ये तो महादेव का अस्त्र है। यदि इसे कोई रोक सकता है तो वो स्वयं महादेव ही है। स्वामी, अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है। हाँ देवी, ऐरावत के रूप में नंदी की रक्षा एवं बालक उपमन्यु की अंतिम परीक्षा लेने हेतु मुझे देवराज इंद्र का रूप धारण कर वहां प्रकट होना ही होगा। तब तो मैं भी देवी इंद्रानी अर्थात देवी शची के रूप में आपके साथ चलूंगी स्वामी। लंकेश, ब्रह्मास्त्र तो मात्र किसी के वरदान से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर बालक उपमन्यु ने अमोघ अस्त्र कैसे प्रकट कर दिया? गौरी पुत्र, व्यक्ति को उसके वर्तमान कर्मों का ही नहीं अपितु पूर्व कर्मों का फल भी मिलता है। ये बालक उपमन्यु के पूर्व कर्मों का ही फल था, जो वो समय आने पर अमोघ अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर सका। नेत्र खोलो उपमन्यु। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः उचित समय पर प्रकट होकर मेरी रक्षा करने हेतु आपको मेरा शत शत नमन प्रभु। उनके भक्त ने जिस अमोघ अस्त्र को उत्पन्न किया, उसको रोकने हेतु भगवान ने उसे स्वयं अपने में ही समाहित कर लिया। बालक, एक और तो तुम्हारे तप की ऊर्जा समस्त देवताओं को कष्ट पहुंचा रही है, और दूसरी ओर तुम इतने विनाशक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो जिनसे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये उचित नहीं। किंतु मैं देवराज इंद्र तुम्हें एक चेतावनी देने के साथ मेरी आराधना करने का एक और अवसर प्रदान करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मैं तुम पर अपनी दया की कृपा अवश्य करूंगा। देवराज इंद्र, मैं आपके प्रति अव्यवहारिक कर्म करने का इच्छुक नहीं हूँ, किंतु आज कोई भी देवता मुझे मेरे प्रभु की तपस्या करने से
मुझे मेरे तप के पथ से और तप स्थल से दूर करने में सफल नहीं हो सकता। मैं अवश्य अपने प्रभु महादेव की तपस्या संपन्न कर उनके हाथों से दूध पान करने का दिव्य सुख अवश्य प्राप्त करूंगा। ये और कुछ नहीं, तुम्हारी उद्दंडता है, जिसका फल वरदान नहीं, मात्र भीषण दंड है। अर्थात अब तो भक्त और भगवान ही एक दूसरे के सम्मुख थे। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु का क्रोध जागृत हो रहा था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बालक उपमन्यु अपने तप के परिणाम स्वरूप किसी वरदान का नहीं अपितु महादंड का भागी बनने वाला था। लंकेश, भक्त उपमन्यु ने भेड़ियों से घिर जाने पर भय का उत्तर अपनी भक्ति से दिया और माता कामधेनु के द्वारा परीक्षा रूपी प्रलोभन का उत्तर श्रद्धा और निष्ठा से दिया। चंद्रदेव के द्वारा उनके ध्यान भटकाने के प्रयास का सामना उन्होंने अपने निश्चय की दृढ़ता से किया और नंदी जी के बाहुबल को अपने तपोबल से निरस्त किया। इन सभी परीक्षाओं में क्षण भर के लिए भी अपनी तपस्या से डिगे बिना उन्होंने निरंतर प्रभु के नाम का जाप कर सफलता प्राप्त की। तो फिर उन्हें वरदान के स्थान पर दंड क्यों प्राप्त होने वाला था? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो एकमात्र मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के पास ही था, क्योंकि मेरे प्रभु इंद्रदेव का रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए थे। तो तुम क्या अपना दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो बालक? मुझे किसी दंड के लिए तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है देवराजेंद्र, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे। बालक, तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी भूल है, क्योंकि जगत पिता प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे जैसे नन्हे बालक पर अपना समय कदापि व्यर्थ नहीं करेंगे। नहीं देवराज, भूल तो कदाचित आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि प्रभु शिव भोलेनाथ के पास तो अपने भक्तों के लिए अथाह समय है और जो भक्त उनके प्रति सत्य निष्ठा रखते हैं वो उनकी गुहार अवश्य सुनते हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य यहाँ प्रकट होकर मुझे दूध पान कराएंगे। कदाचित तुमने भोलेनाथ को कुछ अधिक ही भोला समझ लिया है बालक, और अब तुम उनके भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हो। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनसे कोई महान वरदान प्राप्त करने की लालसा है तुम्हें। देवराज, मैं उनसे कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं आया हूँ। मेरा तब तो मात्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। और जहाँ तक दूध पान का प्रश्न है, इतना तो एक पुत्र अपने पिता से अवश्य मांग सकता है। और फिर प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ तो जगत पिता है, फिर उनसे कुछ मांगने में भला कैसा संकोच। इतनी छोटी आयु में कितना अद्भुत विवेक है बालक उपमन्यु का। प्रभु के प्रति इस बालक की भक्ति देखकर तो मैं भी धन्य हो गया। तो अब प्रभु इस बालक की परीक्षा कैसे लेंगे? कदाचित इतनी सहजता से तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उचित है अब तुम्हें दुख नहीं मात्र दंड की प्राप्ति होगी। भीषण विद्युत तरंगों का ऐसा भयावह प्रहार है ये।
मनुष्य का ही प्रभाव है, किंतु मैं इनसे भी प्रभावित नहीं होऊंगा। इन विद्युत तरंगों के भयंकर प्रभाव से भयभीत होकर मैं अपनी तपस्या कदापि भंग नहीं करूंगा। प्रभु शिव शंकर महादेव अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव एक नन्हे बालक की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मात्र दूध के एक पात्र के लिए घोर तपस्या कर इतनी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की बालक उपमन्यु ने, फिर भी प्रभु महादेव की कृपा के स्थान पर उसे उसकी भक्ति और तप का ऐसा विपरीत फल क्यों प्राप्त हो रहा है स्वामी? ये तो महादेव की लीला है देवी, जिसका रहस्य स्वयं भोलेनाथ को ही ज्ञात है। ओम नमः शिवाय। कदाचित अब तुम्हें अपने विनाश के आगमन का स्पष्ट संकेत दिखाई दे गया होगा बालक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी भी समय है पुत्र। पुत्र अपना हट त्याग दो और मेरे स्वामी के साथ उनके संयोगी और वाहन महान गज एरावत से क्षमा याचना कर लो तो संभव है पुत्र कि वो तुम्हें दंडित करने के स्थान पर तुम्हें पर्याप्त दुख प्रदान कर यहाँ से लौटने की अनुमति प्रदान कर दें। हे माता, आपके नेत्रों से मेरे प्रति मेरी माँ के समान ही करुणा झलक रही है। आप मेरे लिए अत्यंत चिंतित हैं, किंतु माता उसका तो कोई कारण नहीं। मुझे तो तनिक भी क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ स्वयं मेरे सहायक बनेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। धन्य है तुम्हारी भक्ति और निष्ठा प्रभु के प्रति उपमन्यु। तुम्हारे नन्हे हृदय में तो जैसे भक्ति का सागर ही समाहित है। किंतु प्रभु तो कदाचित अभी इस बालक की और प्रतीक्षा लेने के इच्छुक है। हे समस्त सुरों के अधिपति, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर। प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर। इस बाल तपस्वी उपमन्यु ने प्रभु महादेव के इस रूप को कितना अद्भुत नाम दिया है। अब जब इस नन्हे बालक ने महादेव को एक नवीन नाम से पुकारा है, तो क्या महादेव प्रसन्न होकर इस नन्हे भक्त को इसका मनोवांछित वरदान देंगे? हे प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी, आपके वाहन महान गज एरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ।
उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो अंततः इस बालक ने अपने जीवन पर छाए महासंकट से भयभीत होकर अपने घुटने टेक ही दिए। यदि क्षमा याचना करने हेतु ये बाल तपस्वी उपमन्यु अपनी तपस्या से पीछे हट गया तो समस्त परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत भी अपनी इस अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएगा और प्रभु से मात्र दुख का एक पात्र प्राप्त करने के लिए इसका संपूर्ण तप व्यर्थ हो जाएगा। बहुत बड़े अज्ञानी हो तुम। कदाचित ये भी ज्ञात नहीं है तुम्हें कि लौ कवच तो योद्धा को कुछ ही अस्त्रों से रक्षा करने में सक्षम होता। व्यक्ति के अच्छे कर्मों से बेहतर कोई कवच नहीं होता और बुरे कर्म उसके हर कवच को क्षीण कर देते हैं। किंतु स्वर्ण आभूषण मंगल और शक्ति के प्रतीक और ये शक्ति तब तक स्थिर रहती है जब तक स्वर्ण के प्रति कोई मोह या लोभ न जागृत हो। क्योंकि मंगल और शक्ति का सुदृढ़ कवच जिसके पास भी होता है उसे किसी भी अन्य कवच की आवश्यकता नहीं होती। लाल वस्त्रों का ये सौंदर्य धारण कर तुम ये कह रही हो कि तुम्हें किसी कवच की आवश्यकता नहीं। किंतु तुम भूल रही हो नारी कि युद्ध भूमि में लाल वस्त्र पहनकर नहीं आया जाता। वस्त्र तो यहाँ लाल होते हैं शत्रुओं के लहू से। अब ये दुष्ट अपने सर्वनाश के मुख में प्रवेश करने वाला ही है, क्योंकि इसके पाप का घट अब भरकर छलकने ही वाला है, जो इसे मृत्यु की ओर अग्रसर करेगा। जिस लाल रंग का तुम उपहास कर रहे हो वही लाल रंग क्रियाशीलता, सृजनात्मकता का प्रतीक। वही लाल रंग जन, सुख और समृद्धि का कारक। तो वही लाल रंग मृत्यु का भी कारक। आरंभ और अंत दोनों लाल रंग से ही होते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे लाल वस्त्र अभी और भी लाल होंगे तुम्हारे लहू से, जब मैं तुम्हारा संहार करूं। एक बार पुनः समझाता हूँ तुम्हें, क्रियाशील होकर युद्ध में लहू बहाने की बात करना एक तुच्छ नारी के मुख से शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम नारियों की तो मात्र एक जीवा ही क्रियाशील होती है, परस्पर कलह के लिए। अब अधर्मी दुर्गमासुर का पाप कलश पूर्ण रूप से भर चुका है। धर्म और नियति की सेवा, तुम जैसे पापी का नाश कर। व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पूर्व में ही तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। तुम्हारा वध, तुम्हारा वध। एक ऐसा शेष स्वरूप दिखाई दे रहा है इस दुष्ट दुर्गमासुर का। अधर्म देवराज, अधर्म और पापों का अंधकार है ये, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। किंतु उस दुष्ट ने तो संपूर्ण जीवन पाप कर्मों को अपना आभूषण माना है। दुराचार करने की प्रवृत्ति को वस्त्र के समान धारण किया। इसलिए अब इसके पापों की गागर फूटने पर ये उसके अंतर की कालिमा ही है, जो उसके स्याह स्वरूप से हमारे समक्ष प्रकट हुई है। क्या हुआ? प्रतीत होता है
मेरे वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन पाकर स्तब्ध रह गई ना? चलो साहस जुटाओ, युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त करो। और यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो जाओ, लौट जाओ अपनी दुर्बल देव सेना को साथ लेकर, जो युद्ध करने के स्थान पर तुम्हारे पीछे एकमात्र मूक दर्शक बन के खड़े हैं। नहीं देवगण भैया, इसके इन दुर्वचनों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं, क्योंकि इसके इन शब्दों का उत्तर तो स्वयं माँ ही देंगी। गणेश, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, स्वीकार करो। ये आत्मविश्वास नहीं, पाप है तुम्हारा, जो तुम्हारे शीश पर, तुम्हारी बुद्धि पर छाकर तुम्हें ऐसे दुर्वचन कहने पर प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड दूं। जिस नारी को तुमने तुझ समझा, तुझ पुकारा, वही अब तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है मुझे, क्योंकि मृत्यु पे तो विजय प्राप्त कर चुका हूं मैं। इसलिए अब मेरी जीवा नहीं, अभी तू मेरे अस्त्र संवाद करेंगे तुमसे। मृत्यु अस्त्र! लो मेरे इस प्रहार को संभालो। मेरे मृत्यु अस्त्र का अत्यंत विषैला धूम्र मृत्यु प्रदान करेगा तुम्हें, और यही है तुम्हारी नियत। महाविद्या माता धूमावती, कलिकया जापमाला जयंती, मध्याह्ने प्रौढ़ रूपा विकसित वदना, चारुनेत्रा निशायां संध्यायां वृत्तरूपा, गलित कुचयुगा मुंडमालां वहन्ति स देवी देवदेवी, त्रिभुवन जननी कालोकपातु युष्मा। कैसा भयंकर दृश्य प्रकट हुआ है मेरे समक्ष। ये सत्य नहीं हो सकता। यही है तेरा अंतिम सत्य दुष्ट। तेरे मृत्यु अस्त्र के धूम्र में ही दिखाई दे गई ना तुझे अपनी मृत्यु। नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं, कोई माया है तुम्हारी, जिससे तुम मेरा मनोबल तोड़कर युद्ध में पराजित होने के स्थान पर तुम मुझे ही मेरे मन में पराजित करने का प्रयास कर रही हो। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे आसुरी अस्त्र तुम पर विफल हुए तो क्या हुआ, किंतु अपने दैविक अस्त्र का प्रयोग कर तुम्हारा संहार अवश्य करूंगा। वायु अस्त्र, अग्नियास्त्र,
सभी देवी देवी कवच से सुरक्षित हैं, किंतु इन देवास्त्रों की संहारक ऊर्जा तो हमारे लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी संहारक सिद्ध हो सकती थी। माता ज्वाला देवी अर्थात अग्नि और ताप की देवी। माता काली तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों की नियंत्रक है। ये क्या हो रहा है? ये देवियां मेरे दैविक अस्त्रों के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकती हैं? ये तो माता ज्वाला ही है, जो अग्नि अस्त्र को अपने उदर में समाहित कर उसे शांत कर सकती है। और माता काली वायु अस्त्र से उत्पन्न बवंडर को चीरकर आगे बढ़ने में सक्षम है। दुष्ट असुर, ये दैविक अस्त्र तेरे जैसे दुष्ट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं है। मेरी असुरी ढाल मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करे। तेरा अंतिम सत्य अर्थात तेरी मृत्यु के दर्शन हुए तुझे। ये थी वायु की वास्तविक शक्ति। अब देख ज्वाला की शक्ति क्या करती है तेरे साथ। उसे मेरी ओर प्रवाहित कर रही है। इसके ताप को शांत करना होगा मुझे। वरुण अस्त्र। माता से युद्ध करने के लिए वो अधर्मी दुर्गमासुर वैदिक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। पहले उसने वायु और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, अब वो दुष्ट लावा से रक्षित होने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग कर रहा है।
जाना मुझे वो दृश्य क्यों दिखाई दिया। पहचान अपनी मृत्यु को मूर्ख, जो तेरे अंतिम सत्य के रूप में तेरी ओर बढ़ रही है। तुम्हारा काल अपना मुख खोले तुम तक पहुंचने ही वाला है। इसका आभास हुआ तुम्हें दुर्गमासुर? नहीं, असंभव है मेरी मृत्यु। मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। दुर्गमासुर हूँ मैं, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। मेरे एक तो अस्त्रों से सुरक्षित होगी तुम देवी, किंतु मेरे समस्त दैविक अस्त्रों के प्रहार से स्वयं को नहीं बचा सकोगी। तामसिक माता के 94 करोड़ अनुष्ठान का ही प्रतिफल है मेरे ये वैदिक अस्त्र, जो अब इस तुच्छ नारी के संहार में सहायक सिद्ध होंगे। विश्वास नहीं होता, इन 9 देवियों ने उत्पन्न होकर मेरे समस्त दैविक अस्त्र नष्ट कर दिए। तुम्हारा वध तो मैं अवश्य करूंगा, अपने दैविक अस्त्रों से नहीं तो अपने असुरी अस्त्रों से तुम्हारा वध अवश्य करूंगा मैं देवी, अवश्य करूंगा। लो अब सामना करो धर्म की शक्ति का। अजय हूं मैं, ये देवी एक तुच्छ नारी मेरा वध कदापि नहीं कर सकती। दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं। ये क्या? मेरा शीश मेरे तन से विलग होकर नीचे गिरा हुआ है। क्या दोष? अपनी मृत्यु दिखाई दी तुम्हें? ये कैसा प्रपंच है? कभी एक देवी युद्ध करने आती तो कभी कोई और। तुमने घोषणा की थी कि तुम स्वयं युद्ध करने आओगी, तो फिर ये अनेक देवियां युद्ध में क्यों प्रस्तुत हो रही हैं? मूर्ख, मंद बुद्धि दुर्गमासुर, जिन्हें तुम अनेक कह रहे, वो सभी देवियां मुझसे ही उत्पन्न होती और मुझ में ही समाहित हो जाती। वो सभी देवियां मेरा ही रूप, एक ही। अच्छा, रूप।
मंद बुद्धि मैं नहीं, अपितु तुम हो देवी, जिसे ये भ्रम है कि तुम दुर्गमासुर की मृत्यु बनोगी। स्मरण करो, मैंने क्या कहा था? दुर्गमासुर की मृत्यु दुर्गम ही नहीं, अपितु असंभव भी है। देखो मेरे सहस्त्र सशस्त्र हाथों को। जिस अनुष्ठान का सुझाव मुझे तुम्हारी एक सहयोगिनी से प्राप्त हुआ है, उसी से प्राप्त किए मैंने सहस्त्र हाथ। अब मैं देखता हूँ मेरे प्रहार का सामना कैसे करोगी तुम। ये दुष्ट तो अभी भी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भैया, इस पर तो इसके दंभ का ही प्रभाव छाया है, जिसने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर इसे वास्तविकता देखने और समझने में अक्षम कर दिया है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ये क्या हुआ? तुम कोई भी रूप धारण कर लो, मेरे अंगों को क्षति नहीं पहुंचा पाओगी। तुम्हारा कोई भी छल युक्त वार सफल नहीं होगा मुझ पर, नहीं होगा। ये क्या, माता के किसी भी बाण का प्रभाव इस दुर्गमासुर पर क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ? कैसे संभव है ये? इससे तो मैं भी अचंभित हूँ। ये कैसे संभव हुआ? देखा देवी, देखा मेरी अजय शक्ति का प्रदर्शन। स्वयं को देवी आदिशक्ति पुकारने वाली। ये तो उचित है कि तुम्हारे प्रत्यक्षदर्शी तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारा विनाश देख उसकी गाथा गाएंगे, संसार को बताएंगे कि वो तुम्हें पूजने की भूल करते थे, क्योंकि तुम कोई महाशक्ति नहीं, अभी तो एक मात्र तुच्छ नारी हो। मैं दुर्गमासुर, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को पराजित करने वाला दुर्गमासुर, तुमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ मैं। महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमासुर हूँ मैं। दुर्गमासुर हूँ मैं। भैया, हमें स्वयं को शांत रखकर इस विकट परिस्थिति के समाधान का विचार करना चाहिए। भैया, अभी भी कुछ अवश्य है जो इस दुष्ट की सुरक्षा कर रहा है। इसका ललाट, मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे इसके ललाट पर वैसा ही तेज दिखाई दे रहा है जैसा तेज गायत्री माता के प्रभाव से दुष्ट अरुणासुर के ललाट पर भी था। इसके भीतर भी ज्ञान संचित है, किंतु ये कैसे संभव है? ज्ञान की देवी वेद माता का हरण किया था इसने, तो अवश्य उन्हीं से कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा इसने। भैया, संगति का प्रभाव। अर्थात ये भैया कि जैसे आप मेरी संगति में रहने के कारण इतने चतुर हो गए हैं कि आपने अपनी चतुराई से इसका रहस्य ज्ञात कर लिया, उसी प्रकार अवश्य वेद माता की संगति ही इसकी रक्षा का कारण बन रही है। उनके सानिध्य के कारण ही इसमें वेद का ज्ञान संचित हुआ है। वेद का ज्ञान? हाँ देवराज, इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहने का बहुत लाभ होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये दुष्ट असुर, जिसने ना चाहते हुए भी अच्छी संगति से ज्ञान तो अर्जित किया, किंतु उसका उपयोग ना कर सका, और तब भी वही ज्ञान इसकी रक्षा कर रहा है। माता को तो सब ज्ञात है, मुझे तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का माध्यम भर बनना है।
जिसका एक ही उपाय है, उस मंत्र का उच्चारण जिसमें समस्त वेदों का सार निहित है। वेद माता का ज्ञान ही है जो इस असुर की रक्षा कर रहा है। ओह, एक और अस्त्र। इस चक्र की ध्वनिन गति से मेरा मस्तिष्क भी अनियंत्रित हो रहा है। ये कैसी पीड़ा का आभास हो रहा है मुझे। अपार कष्ट हो रहा है मुझे, जैसे मेरा शीश विस्फोट होने जा रहा है। मेरे कर्ण से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये क्या? इस पापी दुर्गमासुर के शीश से ये उजला प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा है? यही वो ज्ञान है देवराज, जो इसे सुसंगति से दान में प्राप्त हुआ था। चारों वेदों का ज्ञान। ये ऋग्वेद का ज्ञान उत्सर्जित हुआ, अब यजुर्वेद का ज्ञान। तत्पश्चात सामवेद का ज्ञान और अब अंततः अथर्ववेद का ज्ञान भी उत्सर्जित हो गया उसके मस्तिष्क से। इतनी सहजता से किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, किंतु तुम्हें हो गई। बलपूर्वक तुमने जिनका हरण किया, वेद की उन्हीं देवी की संगति से तुम्हें इस धर्म के ज्ञान को पाने का सौभाग्य मिला। किंतु तुम्हारे भीतर की बुराई ने तुम्हारे ज्ञान को कभी बढ़ने नहीं दिया, किंतु धर्म के इस ज्ञान ने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा की। यह है उचित ज्ञान का महत्व, जो तुम जैसे मूर्ख अधर्मी कभी नहीं समझ सकते। किंतु अब तुम्हारा ये कवच तुमसे छिन चुका है, इसलिए अब तुम अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ दुष्ट दुर्गमासुर।
क्या तुम वास्तव में मान बैठी थी कि मेरी शक्ति का आधार वेद का ज्ञान था? नहीं देवी नहीं, अपने अनुष्ठान से शक्ति प्राप्त की है मैंने। 94 करोड़ वही अनुष्ठान देवी जो तुम्हारा पुत्र गणेश भी संपन्न होने से नहीं रोक सका था। क्यों देवी? सत्य कह रहा हूं ना मैं, सत्य। अपना विवश करूंगा मैं तामसिक माता को, और जो आज खोया है उसे पुनः प्राप्त करूंगा मैं। इसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी। कल इसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी। बोल कैसा अनुष्ठान दोष? माता, अजय हूँ माता मैं। आपके कहने पर 94 करोड़ बार अनुष्ठान किया था मैंने। माता, ये क्या कर रही है आप माता? माता मुझे मुक्त कीजिए। कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता माता मुझे, क्योंकि आपने जो कहा मैंने वो ही किया। 94 करोड़ बार अनुष्ठान किया है माता मैंने। ये क्या कर रही हैं आप माता? आप मेरी आराध्य हैं और मैं आपका परम भक्त। इसके पश्चात भी आप मुझे प्रताड़ित कर रही हैं माता। माता, ये पुनः इस गुफा में क्यों लेकर आई आप मुझे? कैसा अनुष्ठान संपन्न किया है तूने दुष्ट? बोल बोल, उत्तर दे। वही माता जो आपने कहा था। 94 करोड़ बार की पूजा अनुष्ठान की है मैंने, और ये हिमलम साक्षी है मेरे उस पूर्ण हुए अनुष्ठान के। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हिमलम शेष कैसे रह गया? मैंने तो पूर्ण रूप से अनुष्ठान किया था। हाँ दुष्ट, चल अब वहां चल जहां तेरी नियति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। चल। कैसा अनुष्ठान पूर्ण किया था तूने दुष्ट? 94 करोड़ बार पूर्ण नहीं कर सका था तू, और तुझे तेरे अनुष्ठान अपूर्ण रहने का कारण ज्ञात है। मेरा अनुष्ठान अपूर्ण कैसे रह गया? क्योंकि तू ये भूल गया था मूर्ख कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, तभी वो पूजा सफल होती है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की अनिवार्य अनिवार्य होगी। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। किंतु तूने तो उनका स्मरण भी नहीं किया मूर्ख। और नागों की प्रार्थना सुन, वो तुझसे नागों की रक्षा के लिए तेरी पूजा के लिए विघ्नकर्ता बने और तेरा अनुष्ठान असफल किया।
अनेकों बार तूने मुझे विवश किया, किंतु फिर भी मैंने तुझे दंडित नहीं किया, क्योंकि तेरे भीतर वैदिक ज्ञान सम्माहित हो गया था। और इसीलिए आज तक देवी आदि शक्ति ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी कि तू अब तेरे पापों की गागर भरकर फट चुकी है। इसीलिए अब तुझे ये दर्शाने के लिए कि अत्याचार कितना भयंकर हो सकता है, कोई रोक नहीं है मुझ पे। बहुत समझाया था तुझे। अवैदिक पूजा से भले ही भक्त अपने आराध्य को विवश कर तुरंत उसका फल तो पा जाता है, किंतु एक दिवस इसका भयंकर दंड भी भुगतना पड़ता है उसे। आज तुझे ज्ञात होगा कि किसी को विवश कर किसी से सहायता मांगने का कैसा भयावह दुष्ट परिणाम होता है। भय करो मूर्ख अधर्मी, उद्दंडता भरी हंसी मत हंसो। क्यों अपने अंत को और कष्टदायी बना रहे हो तुम? ये मेरा कष्टदायी अंत नहीं, ये तो तुम्हारी देवी के सफलता रूपी कष्ट से भरी पराजय है। क्योंकि ये देवी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती मुझे। क्यों देवी, तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि मेरा वध करने में सर्वथा असमर्थ रहोगी तुम? यदि इतनी ही शीघ्र अपने अंत के लिए तत्पर हो रहे हो तो तैयार हो जाओ पापी, तुम्हारा अंत निकट भी है और सुनिश्चित। नहीं, सुनिश्चित है तो बस यही कि मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु तथास्तु। सूर्यास्त होने को है। अब इस दुष्ट का वध करने हेतु बहुत ही कम समय शेष है माता के पास। यदि ये आज भी शेष रह गया तो ज्ञात नहीं कि कल ये कौन सा नवीन संकट प्रकट करेगा। कदाचित पुनः अवैदिक पूजा कर तामसिक माता को विवश करेगा ही। इसे इसका अवसर ना ही प्राप्त हो तो उचित है। ये भयंकर प्रकाश कैसा है जिसे देखना भी मेरे लिए दुभर हो रहा है। दुर्ग दैत्य लोक दवानना। दुर्गमा 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 दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी। दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी। दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी। माँ अब अपना योद्धा रूप धारण कर रही हैं। उनके इस रूप का दर्शन तो हमारा परम सौभाग्य है।
और इस पापी का दुर्भाग्य। अब बस माता इस दुष्ट को सूर्यास्त के पूर्व नष्ट कर दे। कुछ क्षण और व्यर्थ करने में सफल हो गया और मैं पुनः सुरक्षित हो जाऊंगा। समय व्यर्थ कर रहा है ये दुष्ट। सूर्यास्त तक शेष रहना चाहता है, जिससे इसे युद्ध में एक और दिवस की अवधि प्राप्त हो जाए। अब दिखाई दी तुझे तेरी मृत्यु। बस किसी प्रकार आज का सूर्यास्त देख लूं मैं। बहुत इच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तो लो देख देख, मैं विशालाक्षी अनंत काल तक बिना अपनी पलकें झपकाए रही, क्योंकि मैं दीर्घ अवधि अपलक अपने स्वामी महादेव का काशी लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज तेरा काल बनकर तेरे समक्ष खड़ी। माँ विशालाक्षी ने तो कभी अपनी पलकें नहीं झपकी। आज उन्हीं के हाथ उस दुष्ट की पलकें सदा सदा के लिए निस्पंद पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। देख दुर्गमासुर, देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। अपने अधूरे अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति का बहुत अहंकार है ना तुझे, तो दिखा वो शक्ति। साहस शेष है तो युद्ध कर मुझसे। कुछ ही क्षण शेष रह जाऊं
तो सूर्यास्त हो जाएगा। मुझे ज्ञात है ये दुष्ट अवश्य पुनः समय गंवाने के लिए कुछ करने ही वाला है। मेरी पूजा अवश्य पूर्ण न हुई हो, किंतु देवी आदिशक्ति को पराजित करने की मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। इसे ही कहते हैं अहंकार। आज तेरे साथ तेरे अहंकार का भी अंत होगा दुर्गमासुर। नो! मेरे सहस्त्र हाथों से सहस्त्र अस्त्रों से प्रहार होने का सामना करो। ना देवी, मेरे सहस्त्र हाथ तुम्हें सहस्त्र भागों में छत विशत करेंगे। ये सहस्त्रों आकृतियां कहां से उत्पन्न हुई? ये क्या माया है? मेरे हाथों को अपना भोजन बना लिया उन दुष्टाओं ने। और मेरे अस्त्र मुझ पर ही आ गिरे हैं। अब अपनी पराजय स्वीकार करेगा ये दुष्ट। तुम कुछ भी कर लो, किंतु दुर्गमासुर को पराजित नहीं कर सकोगे तुम। दुर्गा अर्थात वो जो पापियों के लिए भक्षक और भक्तों के लिए रक्षक हो। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम कार्य को पल भर में पूर्ण करे। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम दुष्टता का विनाश कर शांति, समृद्धि और धर्म की सत्ता स्थापित करे। दुर्गा अर्थात वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कामेंद्रियों से उत्पन्न पाप विकारों के आभेद में फंसी आत्माओं को मुक्त कराए। और आज ये दुर्गा दुर्गमासुर का अंत कर उसकी आत्मा को पापमय जीवन से मुक्त करेगी। तो तुच्छ नारी पुकारता रहा ना जिसे, आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी।
दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमा देवी की घोषणा के अनुसार उनका ये रूप देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होगा। वो देवी दुर्गा जो किसी भी दुर्गम कार्य को सुगम कर दे। जय मां दुर्गा जय 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 माता, मैं तो अपना कर्तव्य करने इस दुष्ट आत्मा को लेने भर आया था माता। अब एक भी पग आगे मत बढ़िएगा यमदेव। क्या हो गया है माता को? वो अभी भी इतनी उग्र और अशांत क्यों प्रतीत हो रही है? मां का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पूर्व की माता का क्रोध अपने चरम पर पहुंचे और कुछ अनर्थ हो जाए, माता के क्रोध को शांत करना होगा। माता, शांत हो जाइए माता, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए माता। अब तो यह दुष्ट आपके पैरों तले है, विनाश हो चुका है उसका, इसलिए अपना क्रोध शांत कीजिए माता। माता हमारी प्रार्थना सुनिए माता, शांत हो जाइए। इस समय माता आदिशक्ति अथवा माता विशालाक्षी के रूप में नहीं, माँ दुर्गा के रूप में है। दुर्गम संकट से रक्षा करने वाली माँ दुर्गा को तो उन्हीं के नाम के उच्चारण से शांत किया जा सकता है। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पदिनी हारिणी मच्छदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तुधारिणी दुर्ग निहंत्रि दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्ग मा लोका दुर्ग मात स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्ग विद्या दुर्ग माश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ज्ञान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्ग मदा दुर्ग मात स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहन्त्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमा दुर्गतारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमा दुर्गतारिणी दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा हारिणी दुर्ग मच्छदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तुधारिणी दुर्ग निहंत्रि मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्ग मात स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्ग विद्या दुर्ग माश्रिता
नहीं यमदेव, आपने देखा नहीं ये पूर्व में कितने बड़े बड़े वचन बोल रहा था, किंतु अब कैसे पूर्ण रूप से शांत है। अर्थात अधन पथ पर चलने के लिए इसे प्रेरित करने वाले इसके प्रमुख अवगुण अहंकार का अब नाश हो चुका है। इसीलिए अब मेरे द्वारा इसका संहार होने पर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय मां दुर्गा। माँ दुर्गा, आपने इस महापापी का संहार कर हमें दुर्गम संकट से मुक्त किया, किंतु माता उन साधारण जीवों का क्या जो संकट के समक्ष भयभीत हो जाते हैं? उन्हें आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी माता? वो संकट के समक्ष निर्भय कैसे होंगे? पुत्र गणेश ने अभी मेरे जिन 32 नामों का उच्चारण किया, उन सभी नामों के विशेष अर्थ हैं। जो इन नामों के अर्थ समझ के मेरे द्वंतिश नाम माला का जाप करेगा अथवा स्तुति करेगा, वो दुर्गम से दुर्गम संकट से बाहर आने का मार्ग अवश्य प्राप्त करेगा। दुर्गति शमनी दुर्गा पत्ति निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग दारिणी, दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग दारिणी। नामावली माम्यस्तु दुर्गाया मामा मानवः, अहेय सर्वभयाना तो भविष्यति न संशयः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण। अब मेरा ये दुर्गा स्वरूप काशी में स्थित होगा, मैं वहीं निवास करूंगी और भक्तों पर आने वाले महासंकटों से उन्हें मुक्त करूंगी। सर्वभूतेषु जिस प्रकार स्वयं के भीतर कस्तूरी होने के बाद भी हिरण सदा भटकता ही रहता है, उसी भांति मनुष्य भी स्वयं के भीतर स्थित वास्तविक ज्ञान को बहुत कठिनाई से ढूंढ पाता है।